श्री राधे। हम आज श्री राधा रानी कितने कृपालु और दयालु है। वो हमारे लिए कितना करुणा बरसाती है। राधा रानी के करुणा के बारिश में भगवान श्री कृष्ण अनंत लोक के स्वामी भी उनके करुणा के सामने अ, हाथ जोड़ के उनकी करुणा प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण और हमारे श्री राधा रानी जी दोनों ब्रज में रास समाप्त करके घर लौट ही रहे थे। तब श्री कृष्ण ने देखा कि श्री राधा रानी के उनकी चरण कमल कमल पर उनका जो है वो ब्रज की रज लगी हुई थी, ब्रज की मिट्टी लगी हुई थी। तो श्री कृष्ण ने देखा तो उन्होंने श्री राधा रानी से पूछा, श्री जी आपके चरणों में कुछ लगी हुई है। तो श्री राधा रानी को उन्होंने प्रस्ताव दिया कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी में चलते समय यमुना नदी उनके मैं तुम्हारे इस चरण में लगी रहूं, तुम्हारे हृदय में मैं हमेशा बसे रहूं। मैं तुमसे कभी भी छूटू ना, चाहे कोई कोई भी कीमत क्यों ना हो। तो हम भी श्री राधा रानी के चरण में उनकी करुणा और उनकी कृपा से ही जा सकते हैं। बड़े बड़े संत, ब्रह्मा आदि देवता, श्री कृष्ण, हर कोई महादेव आदि देवता श्री राधा रानी को अपने तपस्या के बल पर नहीं बल्कि उनकी करुणा के बल पर ही उनका आराधना, उनकी भक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की भक्ति पाने के लिए हम लोगों को श्री राधा कृष्ण जी के नाम ऐसे लेना चाहिए कि जब भी हम श्री कृष्ण और राधा रानी के नाम सुने हमारे दिल में इतनी बेचैनी हो, हमारे रोंगटे खड़े हो जाए और श्री कृष्ण और राधा रानी जी से मिलने के लिए हम बस भर जाए। श्री कृष्ण राधा रानी के नाम सुन के लिए हमारे रोम रोम कांप उठे और श्री राधा रानी के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति हम लोगों का प्रेम इतना हो कि जब भी ये नाम सुने तो हमारे आंखों से अश्रु की नदियां बहने लगी और श्री राधा रानी के चरण कमल पर हम लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान मिल जाए तो हमारी जिंदगी में कोई भी चीज पाने का हम लोगों को कुछ चीज छूटेगा नहीं। अगर जिंदगी में सब कुछ पा लिया लेकिन हमारे श्री राधा रानी और कृष्ण जी की भक्ति में रो ना पाए, इस मानव जीवन में उन लोगों का, उन परमात्माओं का, श्री राधा रानी की, कृष्ण की हम गाथा ना सुन सके, उनके लिए रो ना सके तो ये जीवन व्यर्थ है। इस जीवन का कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। श्री राधा रानी जी, परमात्मा परमेश्वरी श्री राधे कृष्ण जी, उनके नाम सुनते ही हमारे मन में, तन में बस बेचैनी हो कि कब जाके उनकी
उनको हम देख पाएंगे, कब उनके चरणों में हम अपने इस सर को रख के सारी जिंदगी की मुक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधा रानी और कृष्ण जी के प्रेम में जो डूब गए हैं, उनको देखकर ही लगता है कि हम हम सुखी सुखी इस भौतिक जगत से जब लौटेंगे तो श्री राधा रानी के चरण में एक होप रखना चाहिए कि श्री राधा रानी के चरण हमको मिलेगी। इसीलिए आस्था छोड़कर हमेशा श्री राधे राधे रटते रहना चाहिए। तो आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।